तो दोस्तों 2025 में दिल्ली का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है। मुंबई में फ्लड आती है, पंजाब में फ्लड आती है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स होती हैं और लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है? ठीक है, ये दिमाग लगा के सोचना, क्या ये सच के अंदर नॉर्मल है या हम एक क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज का सिंपल सा मतलब एक ही होता है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, वो भी डे बाय डे। इसका मेन रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, मिथेन हो गई। ठीक है, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती है। ठीक है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईपीसीसी ने वार्निंग दी है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में लाइफ का सर्वाइवल करना या ह्यूमन का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी बात है। ठीक है, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कभी आप इसको एक थ्योरी की तरह लेके चलें, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, काफ़ी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के डेटा के हिसाब से लास्ट डिकेड सबसे वार्म डिकेड रहा है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। जो अभी पिछले 10 साल गए हैं, ये सबसे गर्म साल गए हैं, गर्म 10 साल डिकेड गए हैं। मतलब ये पिछले 10 साल हैं, ये बहुत ही गर्म रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं। तो ये किसी वार्निंग है, या आपको वार्निंग समझ सकते हो, चेतावनी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें ह्यूमन रोल कितना है। ठीक है, आंसर इसका यही होगा सिंपल सा कि बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा रोल ही ह्यूमन का है। ठीक है, लाइक हो गई फैक्ट्रीज हो गई आपकी, आपके व्हीकल्स हो गए, आपकी कोल पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन रेगुलर बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब मिलकर अर्थ को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिससे डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इंडिया की, अपने भारत की, अपने हिंदुस्तान की। ठीक है, अपने इंडिया की बात करते हैं। अब इंडिया दुनिया के सबसे गर्म कंट्रीज में से एक माना जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, मतलब कि एक सबसे जिम्मेदाराना वाला वो कंट्री माना जाता है इंडिया की, दुनिया के अंदर की सबसे ज़्यादा एक क्लाइमेट चेंज की घटनाएं भी इंडिया में होती हैं। तो पहली चीज़ इसके अंदर ये आएगी हीट वेव। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, हर साल की बात है। समर के अंदर देखो तो, रेनी सीजन में देखो तो, या विंटर के अंदर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है अपने, और बारिश के टाइम में बारिश बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। पंजाब में लाइक अभी फ्लड्स आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, और गर्मियों के अंदर तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, हीट स्ट्रोक केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और फ्लड का भी मेन रीजन है, मुंबई और चेन्नई जैसे सिटीज में हेवी रेनफॉल होने लगा है और फ्लडिंग कॉमन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, लैंडस्लाइड है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और जो बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस साल, पिछले 2025 में बहुत ज़्यादा हुई हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। फार्मर्स पर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कि किसान को खेती नहीं हो पाती। मानसून अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि कभी बारिश की संभावना होती है तो कभी बारिश होती नहीं है। ठीक है, कि किसान को बारिश चाहिए, ये बारिश होनी चाहिए इस फसल में, तब बारिश होती नहीं है, और तो ऐसे होते किसान की अब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जाती है। ठीक है, कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है जिससे बाढ़ भी आ जाती है, जिससे क्या है उसकी क्रॉप भी डैमेज हो जाती है, उसकी फसल खराब हो जाती है, उसको फाइनेंशियल लॉस होता है और उसकी मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। ठीक है, यही क्लाइमेट चेंज से वो एनवायरनमेंट का इशू नहीं है कर रही। ठीक है, ये इकोनॉमिक भी इशू है आप लोगों का, ये हेल्थ इशू भी आप लोगों का, और ये सर्वाइवल का भी इशू है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, आखिर पूरी दुनिया के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंट्रीज मिलकर एग्रीमेंट साइन करती हैं, सभी कंट्रीज मिलकर इसके ऊपर एग्रीमेंट भी साइन करती है। सबसे फेमस एग्रीमेंट इसके ऊपर रहा है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। इसका मेन गोल है, इसका मेन टारगेट ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। इसका सिंपल सा एक ही गोल है कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आखिर है क्या? जो पॉलिसीज बनाती हैं जो कंट्रीज, वो बहुत स्लो हैं, उन पे लागू करना बहुत ज़्यादा धीरे होता है उनका प्रोसेस। ठीक है, कोल यूजेज अभी भी हाई है, जो कोयले का जो यूज़ चल रहा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, उसमें अभी भी कोई कमी नहीं आई है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ब्लेम गेम चलता रहता है कि जैसे अभी इंडिया है और लाइक अमेरिका है, तो उसका मान लो कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री में है और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री में है, तो अमेरिका ये ब्लेम करेगा कि इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इसका यूज़ कर रही है, जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से
मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज ये करती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ऑलरेडी पहले करके बैठ चुकी है, इस वजह से ज़्यादा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये आपस में इनका ब्लेम गेम चलता ही रहता है, और जिस वजह से कोई एक्सट्रीम सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। अब देखते हैं कि यूथ का रोल आखिर है क्या, क्योंकि सबसे मेन जो अभी कुछ भी कर सकता है वो यूथ है, वो कुछ भी कर सकता है। आज यूथ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जनरेशन माना जाता है, ठीक है। आज के टाइम के अंदर एक यंग एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने स्कूल स्ट्राइक से ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। आप लोग सोचते होंगे कि स्कूल का बच्चा एक स्कूल स्ट्राइक करके क्या कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। मैसेज सिंपल सा था, वाई स्टडी फॉर ए फ्यूचर दैट मे नॉट एग्जिस्ट। जब स्टडी ही क्यों करनी जब हमारा फ्यूचर ही एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा फ्यूचर ही नहीं है, जब स्टडी क्यों करनी। अब आप ऐसे सोचो, अब आपको ऐसे पता चलता है कि मैं कल जीऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे सोचो यार आज मैं काम ही क्यों करूँ यार, जब मैं कल जीऊँ ही नहीं तो मैं काम क्यों करूँ। तो उन्होंने ये बोला कि जब हमें पढ़ाई नहीं करनी, जब हमें पढ़ाई क्यों ही करनी है, जब हमारा कल का ही कोई पता नहीं है, हमारा अर्थ ही नहीं बचेगा, तो हमें पढ़ाई क्यों करनी। इंडिया में भी यूथ अवेयरनेस बढ़ रही है, प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं रेगुलरली, क्लीन अप कैंपेन्स लगे जा रहे हैं, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये इनफ है? आप लोग भी खुद भी सोचिए, क्या ऐसे करने से क्या क्लाइमेट कंट्रोल हो पाएगा, क्या क्लाइमेट सही चल पाएगा, ठीक है। तब तक जब तक हर इंडिविजुअल एक्शन ना ले, देश का हर नागरिक, आज देश में 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है, तो क्या हर एक नागरिक अपना कर्तव्य नहीं निभाए, तब तक ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके बारे में अब हम देखते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। छोटे से एक्शन भी आप लोगों के मैटर करते होंगे। आप ये मत सोचिए कि 100 जने करेंगे तो ही मैं करूँ, आप अपना काम कीजिए, वो अपने आप करने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब आप लोग क्या करना है, ठीक है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपना खुद का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, लाइक मेट्रो हो गई, बसेस वगैरह हो गई, वो यूज़ कीजिए। बाइक पोलिंग कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत कीजिए। आप लोग जहाँ पे आपको नीड हो वहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कीजिए, बाकी अदर यूजेज ना करें। एसी टेम्परेचर आपको गर्मी आ रही है 24 to 26 डिग्री पे ही रखना है, उसको ज़्यादा हाई नहीं करना है, लो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड करो, ठीक है। लोकल और सीजनेबल फूड यूज़ करना है आपको, कि जो सीजनेबल फूड हो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जाए लाइक अभी समर के अंदर मैंगो आता है तो मैंगो को समर में खाओ, क्योंकि कोल्ड स्टोर वाले फूड्स रहते हैं, लाइक उनको आप कोल्ड में भी खा सकते हो, तो कभी भी खा सकते हो। आजकल तो वो फूड्स बेकार रहते हैं, ठीक है। पेड़ लगाओ और उनका ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि तभी आपका क्लाइमेट कंट्रोल हो पाएगा, वरना ऐसे ही बढ़ती गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लग जाएंगी, टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। अगर करोड़ लोग सिंपल और स्मॉल चेंजेस भी करते हैं तो इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को फाइनल मैसेज एक ही है कि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी प्रेजेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये 2050 का इशू नहीं है, ये 2026 का इशू है, प्रेजेंट टाइम का इशू आप लोगों का, ठीक है। कभी आप सोचा 2050 में आने वाली जनरेशन अपने आप, तो अगर आप अभी से उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे तब उसका जाकर रिजल्ट 2025 तक 2050 तक उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी आप लोगों का, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो चाहे कि घड़ी पे जाके या कहीं पे भी नुक्कड़ पे खड़े होकर ये बोलते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाएगी अकेली गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये है, अगर अर्थ को हमने ही डैमेज किया है तो क्या उसे बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हमारी नहीं है? क्या वो सारा काम गवर्नमेंट ही करे? तो सारा कुछ कबाड़ा गवर्नमेंट ने नहीं किया है, कुछ बंदों ने भी किया है कबाड़ा इसका, तो सभी को मिलके इसका सब कुछ करना पड़ेगा, तभी अर्थ सर्वाइव कर सकेगी, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर जनरेशन सेफ रहे तो आज ही आप लोग को एक्शन लेना है, ठीक है। आज से आप लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आने वाले साल आपके अच्छे निकलेंगे, ठीक है। और अर्थ है वो सर्वाइव कर पाएगी, अपन भी अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाएंगे। तो कमेंट में जरूर लिखना कि अगर आप आज से क्या चेंजेस करोगे, तो अपने कमेंट में जरूर बताना। अच्छा से कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने जानने वालों तक, अपने पहचानने वालों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, अपने दोस्तों तक, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।